अरे हमारी भी फोटो देखो। एक बात सुनो सुरेश साहब, आप मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है, कोई फोटो से अलग से नहीं होगा। नहीं, फोटो भी बहुत जरूरी है। फोटो का जमाना है भाई। खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है। खड़े हो जाओ। फोटो का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। आराम से आराम से। वही तो नहीं खोएंगे यार। आओ आओ मातरम मातरम मातरम। और माननीय महापौर महोदया ने अपने कर्तव्य भाव से पूरी कर्मठता के साथ अपनी पूरी टीम को लेकर उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम किया। नगर निगम का एक एक व्यक्ति, एक एक अधिकारी, सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करने, व्यवस्थित होकर बैठ जाए। सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करने और व्यवस्थित होकर बैठ जाए। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ विगत 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से माननीय महापौर महोदया ने, अच्छा थोड़ी देर आप लोग बोल लें, फिर मुझे अनुमति दीजिएगा कि मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाऊं, ठीक है? देखिए आप कितना भी जयकारा निकालेंगे, हमें मालूम है आपकी असीमित भावनाएं हैं, वो पूरा कार्यक्रम तक भी छूट दे दूं तो चलेंगी। अब शांत होकर इन लोगों को सुनते हैं। और अब सम्मान की बात है। सबसे पहले सम्मान माननीय महापौर महोदया श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही हैं। पुष्प गुच्छ, शॉल और लक्ष्मण पुरी की ये प्रतिमा लखनऊ जिसके लिए जाना जाता था कभी, उसे देकर माननीय महापौर महोदया स्वागत करेंगी माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का। लक्ष्मण जी की प्रतिमा के साथ माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा जी का भी स्वागत। और मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान चलाकर नए लखनऊ की नई पहचान को विगत 3 वर्षों में निखारा है, संवारा है, गढ़ा है हमारी माननीय महापौर महोदया ने। परिवहन मंत्री माननीय श्री दया शंकर सिंह जी का भी स्वागत महापौर महोदया कर रही हैं। आज का ये आयोजन माननीय महापौर महोदया के कर्तव्य निष्ठता का परिणाम है। 3 सफल वर्षों में उन्होंने जो अथक परिश्रम किया, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के पद पर नित नए आयाम करता एक स्वच्छ, सुंदर और समर्थ शहर लखनऊ अर्थात भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल जी के सपनों की नगरी।
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, देश के ओजस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में विगत कई वर्षों से लखनऊ उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विशेषकर पिछले 3 वर्षों में लखनऊ शहर की सुंदरता में अकल्पनीय सुधार हुआ है और ये सब संभव हुआ है नगर विकास मंत्री माननीय श्री A.K. शर्मा जी के अपार सहयोग, वित्त एवं संसदीय कार्य और लखनऊ के प्रभारी मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी के दिशा निर्देशन, नगर निगम की प्रमुख माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी के कुशल नेतृत्व, माननीय पार्षद गणों के प्रयास और नगर निगम टीम के अथक परिश्रम से आज से 3 वर्ष पूर्व जब नगर निगम के नए सदन का गठन नई सोच के साथ हुआ था और श्रीमती सुषमा खरगवाल जी ने 110 माननीय पार्षद गणों के साथ लखनऊ महापौर के रूप में शपथ ली थी, जिसके बाद ये नगर निगम की कर्तव्यनिष्ठ टीम के साथ मिलकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के स्मार्ट सिटी बनाने के विजन को पूरा करने में जुट गए। कूड़े का समुचित निस्तारण, शहर की सुंदरता व स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, सुंदर पार्क, सुगम गलियां व मार्ग, सीवेज की समुचित व्यवस्था, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण, गृहकर संकलन आदि ये वो प्रमुख कार्य है जिसका उत्तरदायित्व नगर निगम पर होता है। लखनऊ नगर निगम के मुख्यालय रूप में बन रहा ये भवन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय महापौर महोदया जी के प्रयास का परिणाम है। लखनऊ को नेट जीरो डब्ल्यू सिटी बनाने के उद्देश्य से शिवरी स्थित इस प्लांट में 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाली 3 यूनिट्स की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन जनित लगभग 2000 मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। मार्च 2026 तक 18.49 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है और लगभग 36 एकड़ भूमि भी रिक्लेम की जा चुकी है। शहर की शान में एक नई चमक बिखेरने वाला राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ऐसी रिक्लेम की गई भूमि पर बनाया गया है। जिस जमीन पर एक प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। पिछले 3 वर्षों में स्वच्छ लखनऊ सुंदर लखनऊ के संकल्प के अंतर्गत सभी 110 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रत्येक घर से कूड़ा उठान सुनिश्चित हो सके। शहर के कई क्षेत्रों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन और FCTS का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हकीकत गढ़ी में स्थापित C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में निर्माण के मलबे को रिसाइकिल कर विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं। 100% C&D वेस्ट निस्तारण के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में लखनऊ को 7 स्टार्स गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त हो चुकी है। संपूर्ण भारत में मिलियन प्लस सिटी में 3rd रैंक प्राप्त कर लखनऊ ने एक नया इतिहास रचा है। शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय सेवा एवं सुविधा केंद्र और सामुदायिक मनोरंजन केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ विशेष रूप से सीनियर केयर सिटीजन सेंटर बनाया गया है। विगत 3 वर्षों में शहर के 500 से भी अधिक पार्कों का जीर्णोद्धार किया गया है। लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के केंद्र कुड़िया घाट का सौंदर्यीकरण भी इस योजना का हिस्सा है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत विभिन्न फ्लाईओवर्स के नीचे मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी एवं चौड़ाओं का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में गौवंश की सुरक्षा और समुचित देखभाल के लिए कान्हा उपवन का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। मनोरथा गौशाला का निर्माण भी जारी है। ये एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर आवारा कुत्तों की आबादी को वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से नियंत्रण निभाने वाला है। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कई सड़कों का उन्नयनीकरण और सौंदर्यीकरण कर उन्हें नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत हैवतनौ, विरुड़ा तालाब एवं अन्य तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल वेंडिंग जोन का निर्माण और नगर निगम के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालय का कायाकल्प, आंगनबाड़ी केंद्रों और पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण नगर निगम की एक अतुलनीय पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय महापौर महोदया के प्रयास से यूनेस्को द्वारा शहरी लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारा लखनऊ भी स्वच्छता रैंकिंग में देश के अंदर टॉप 3 में शामिल हुआ है। लोगों के द्वारा कहीं पे भी कोई कूड़ा कचरा फेंका जाता है तो उसके निस्तारण के लिए डबल सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया था उसने स्वच्छता की रैंकिंग को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की। मैं नगर निगम को, नगर विकास को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ वासियों को बधाई देता हूँ।
हीट वेव से राहत दिलाने के उद्देश्य से शहर के कई स्थानों पर विशेष रूप से कूलिंग पॉइंट्स, शेड्स, प्याऊ इत्यादि की व्यवस्था की गई है। माह के प्रथम शुक्रवार को पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कर लखनऊ वासियों की नगर निगम से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। विगत 3 वर्षों की ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है। शहर के मार्गों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट से तैयार किए गए प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के प्रतिरूप से युक्त यूपी दर्शन पार्क, संगीत प्रेमियों को समर्पित हार्मनी पार्क, सुंदर शानदार चौराहे, आनंद विलीज जैसे आवासीय परिसर, ये कुछ वो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पिछले 3 वर्षों में शहर की नई पहचान बने हैं। नगर निगम लखनऊ को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ नगर बनाने की दिशा में नित नई कीर्तिमान बना रहा है और जन सेवा की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। कोई भी आता है कहता साहब लखनऊ बहुत साफ सुथरा है, तो हम कहते हैं भाई देखो, जब सरकार की कार्य पद्धति साफ सुथरी होती है, जब नगर निगम ने पूरे लखनऊ को अपना परिवार माना और पूरी कार्यकारिणी एक साथ लगी, वित्त मंत्री जी भी प्रभारी मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री जी भी, और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि लगे, महापौर जी के साथ पार्षद गण लगे, अधिकारी गण लगे, सफाई कर्मचारी लगे, उनके सुपरवाइजर लगे, तब ये परिणाम आया। तब लोगों को स्वच्छ दिखाई देता है, तब लोगों को अच्छा दिखाई देता है। और लखनऊ ने वह सब करके दिखाया भी है। आप देखो ना, यही लखनऊ था। हमने राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां भी बनाया है, 3 दशक का यानी 30 वर्षों से ऊपर का कूड़ा वहां डंप होता था। आज वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, बेहतरीन केंद्र, बड़ा केंद्र, बड़ी रैली हो सकती है, बड़ा मंच बनाया गया है, म्यूजियम बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता के लिए एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष किया था, आज भारत ने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उनकी भव्य प्रतिमा हम लोगों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की है, लखनऊ नगर निगम के अंदर। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाई है। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश के अंदर केवल 4 जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन चारों को ध्यान में रख करके हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1960 के दशक में देश को कहा था, और तब उन्होंने कहा था कि देश की योजना का आधार, आर्थिक उन्नयन का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति से देखा जाना चाहिए।